अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रॉपर ध्यान कहाँ लगाऊं, क्या लॉजिक है अगर कहीं मुझे ध्यान लगाना है, तो ये वीडियो जरूर देखिए। मैं आज इसी बारे में आपको बताने वाली हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, तंत्र शास्त्री और ऑरा रीडर। देखिए, मेडिटेशन, ध्यान हर एक को लगानी चाहिए। 5 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए। कोई भी ध्यान लगा सकता है। आप धीरे धीरे ध्यान लगाने लगेंगे तो आप खुद से जुड़ेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, एनर्जेटिक बनेंगे। ये सारी चीज़ें मैं रेगुलर बोलती हूँ और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद सुन के ध्यान लगाने लगे। लेकिन ये थोड़ी सी गूढ़ विद्याएं हैं, ये थोड़ी सी एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ें, तो इनमें ध्यान से चीज़ें करनी पड़ती है और सही गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, सिंपल सी बात है, ऊर्जाएं तो हमें यहीं से ही लेनी है। सहस्त्रार चक्र है, ये क्या है, हमें परमपिता परमेश्वर से जोड़ना है। यहाँ हमें कभी ध्यान नहीं लगाना, यहाँ से हमें कभी ऊर्जाएं लेने की कोशिश नहीं करनी। कनेक्शन बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ यहाँ आंखें बंद करके सामने देखना होता है। फिर जब आपकी ऊर्जाएं यहाँ से आने लग जाती हैं, जो मेडिटेशन करते हैं पहले ब्लैक होता है, फिर उनको रोशनी सी दिखती है या फिर कलर्स दिखते हैं, कुछ भी दिख सकता है। नेगेटिविटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। फिर कई लोगों को तो पहले ही बारे में दिख जाता है बिल्कुल रोशनी। ऊर्जाएं जब आप आंख बंद करेंगे, यहाँ से ऐसा लगता है कि अंदर जा रही है। मैं ऐसे आंख बंद कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है ऊर्जा एकदम अंदर गई। सबसे पहले तो आप ध्यान जब लगाए, ध्यान मुद्रा, ऐसे हाथों को रखे, अपने घुटनों में रखा, जो एक पोजीशन होती है ना शिव की, वैसे आप बैठ जाइए एकदम स्ट्रेट। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नीचे आपके कुछ बिछा होना चाहिए हमेशा जब आप ध्यान लगा रहे हैं। मोटी गद्दी हो, अगर आप कहीं बैठे हैं, या फिर आप बेड पे भी लगा सकते हैं, लकड़ी पे कुछ रख के बैठ भी सकते हैं। बस आप ये देखिए, आपने जो अर्थ की ऊर्जा है, जो पृथ्वी की ऊर्जा है, उसको नहीं ग्रहण करना है। अब आप सिर्फ अपनी ऊर्जाओं को उठा लें, ठीक है। अब आपने आंख बंद करी, आंख बंद करते ही अब मैं अपने आज्ञा चक्र में देख रही हूँ, दोनों आईब्रोज के बीच में रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है, लाइट दिखनी। किसी को कलर्स दिखते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखता, कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं सोचें, जो भी आपको महसूस हो रहा है। यहाँ से ऊर्जाओं का प्रवेश होता है अंदर। अब यहाँ से ऊर्जाएं जा रही हैं पीछे, यहाँ सर के बिल्कुल एकदम इसके पीछे सीधे, पूरी एक, यहाँ से यही नहीं है कि एकदम सीधे चली गई, पूरे हमारे सिर पे यूं फैलती हुई भी जाती हैं, जो जाल सा बना हो जैसे ऊर्जाओं का, इस तरीके से भी यहाँ जाती है। और फिर यहाँ से पीछे नीचे तक क्या है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जाती तो वो वहाँ तक है पूरी कुंडलिनी तक। तो अब ये देखिए कि हम क्या चाहते हैं ध्यान लगा के, खुद को समझना, खुद को महसूस करना और अपनी ऊर्जाओं को उठाना और अपने गंतव्य तक हम कैसे पहुंचे उसको समझना, ठीक है। हमारे सीधे तरफ है हमारी सूर्य नाड़ी, जो कि हमारी सुषुम्ना के राइट तरफ रहती है, और सुषुम्ना नाड़ी सेंटर में रहती है। और लेफ्ट की तरफ है हमारी चंद्र नाड़ी, जो कि सुषुम्ना के लेफ्ट की तरफ रहेगी। सेंटर में हमारे सुषुम्ना नाड़ी, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो एक्टिव होती है। हमने अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना है। वही जब एक्टिव होती है तो ऊर्जाओं को ऊपर रीढ़ की हड्डी से एकदम लेकर के जाती है ऊपर, और हमारी ऊर्जाएं ऊपर होती हैं। फिर हम ऊर्जाओं के उस स्तर में पहुंचते हैं, हम खुद से मिलते हैं, परमपिता परमेश्वर से हम जुड़ते हैं। ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना है हमने सबसे पहले। अब यहाँ से ऊर्जाएं आ रही है, पीछे से सीधे नीचे जाएगी रीढ़ की हड्डी में, ठीक है ना। तो हमने कहाँ ध्यान लगाना है, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ। आंखें बंद रहेंगी, मैंने भी आंखें बंद रखी हैं, मैं देख रही हूँ बिल्कुल सामने, यहाँ पर अपने जो मेरा आज्ञा चक्र है, थर्ड आई चक्र है, उस पर देख रही हूँ। थोड़ा सा लाइट मेरे सामने है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है अभी। और ध्यान मैंने लगाया जहाँ मेरी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ, सेंटर में, नीचे हिप्स पे नहीं, सेंटर में जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म, वहाँ ध्यान लगा। और ऊर्जाएं अब मुझे ऊपर उठती हुई महसूस होनी शुरू हो गई वहाँ से। ये आपको पहले दिन में नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगता है।
ये तो एक प्रैक्टिस है मेरी। मैं रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ, सुबह भी करी थी इसलिए हो गई, वरना नहीं होती। अगर मैं भी एक दिन छोड़ देती हूँ तो मुझे भी नहीं होती। आप ये नहीं सोचिए कि जो रेगुलर कर रहा है मेडिटेशन वो भी एक दिन छोड़ देगा तो दूसरे दिन उसको भी अच्छे से करनी पड़ेगी, बहुत टाइम देना पड़ेगा। अगर मैंने अभी कर रखी थी तो मुझे लगा, मुझे तो वहाँ पीछे अब हीट सी महसूस हो रही है। वहीं आपको ऊर्जाओं को महसूस करना है। देखना तो आपको सामने ऊर्जाएं आ रही अपने आप आएंगी, आपको वहाँ नीचे अपना ध्यान लगाना है ताकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, वहीं से ऊर्जाएं उठनी शुरू हो जाएंगी और वो पॉजिटिविटी जनरेट होगी जिसके लिए आप ध्यान लगा रहे हैं। वही आपकी आध्यात्मिकता को जागृत करेगी, आपकी ऊर्जाओं को खोलेगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके अंदर एक रिलैक्सेशन की फील आएगी, एक संतुष्टि की फील आएगी, एक लगेगा कि हाँ मैं उठ रहा हूँ ऊपर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम ध्यान लगाते हैं ना, तो हम ग्रंथों में पढ़े अमृत वर्षा होती है हमारे अंदर, जगह जगह से चक्रों में रिलीज होता है। कभी सहस्रार से रिलीज होता है, उसको अमृत वर्षा कहते हैं। वो बनता है अमृत हमारे स्वादिष्ठान चक्र में। तो कभी हम करते हैं अपने आप ही, मूलाधार जब एक्टिव होता है वहाँ से कुछ हमें इंटरनली स्राव सा होने लग जाता है, कुछ हमें लगता है कुछ डिस्चार्ज हुआ है। और इंटरनली अंदर हमारे मूलाधार चक्र में, और कहीं नहीं, चक्र बिल्कुल अंदर है हमारे सेंटर में। हमारे आगे तो हमारे चक्र हैं, बैक में क्या है, हमारे नाड़ी है। हमने अपनी सूचना नाड़ी को जागृत करना है। हम अभी अपने किसी विशेष चक्र को जागृत नहीं कर रहे, हमने उस आध्यात्मिकता को जागृत करना है, अपनी ऊर्जाओं को जागृत करना है। इसलिए देखिए सामने, ध्यान पीछे लगाइए। आप थर्ड आई में ध्यान लगाएंगे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, सहस्रार में लगाएंगे तो मत पूछिए, अच्छा नहीं होता है। कभी लोग ये भी कहते हैं कि इससे पागल भी हो जाते हैं। नहीं करना, आप सिंपल रखिए ना, देख सामने रहें, बैक में पीछे ध्यान लगाए, सूक्ष्म जागृत होगी, अपने आप सारी चीजें होती रहेंगी। हम कोई कुंडलिनी नहीं जागृत कर रहे, कुंडलिनी उसके और नीचे, हम कोई कुंडलिनी नहीं जागृत कर रहे, कुंडलिनी शक्ति उसके और नीचे, मूलाधार चक्र के पीछे। हम पहले अपने से सूक्ष्म नाड़ी को जागृत कर रहे हैं, वो जागृत होगी, अपने आप ही सारी चीजें ऑटोमेटिक होती रहेंगी, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। देखिए ध्यान के बारे में मैं बहुत ही सरल शब्दों में और आपके लिए एकदम जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उसको लेकर के आती हूँ कि बेस्ट प्रोसेस क्या है और क्यों है। अगर आप ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में, रेकी हीलिंग के बारे में, ध्यान के बारे में, वास्तु अंक शास्त्र, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्या आप ध्यान ऐसे लगाते हैं, नहीं लगाते, तो आपने लगाया तो आपको कैसा लगा, आप कैसे ध्यान लगाते हैं, क्या आपका प्रोसेस है, कुछ जानना चाहते हैं, वो चीज़ें भी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। क्योंकि आप मेरी यूट्यूब की फैमिली हैं, जैसे मैं अपनी फैमिली को प्यार करती हूँ, आपको भी बहुत प्यार करती हूँ। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनी ऊर्जाओं का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।